Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say अपना अगला सेशन लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला सेशन हम लेकर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला सेशन हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी हम पहचान की बात करेंगे। तो इसका जो पहचान होता है, ध्यान से देखना, इसका पहचान जो होता है वो होता है ता रहा है। ता रहा है मिलेगा नहीं, तो फिर इसमें क्या रहेगा? रहा है और साथ में टाइम लगा हुआ रहेगा, यानी समय लगा हुआ रहेगा। ये दो कंडीशन में इसका सेंटेंस बनता है। एक तो मिलेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस तरह से रहेगा। और नहीं तो फिर रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, और उसके बाद हमारा समय लगा हुआ रहेगा उसमें, तब जाकर ये बनेगा। वरना इस टाइप का नहीं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं पहले, अब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आता है हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और आगे जब चलेंगे, जब टाइम मिलेगा तो इसमें क्या रहेगा? सिंस और फॉर। क्या रहेगा? सिंस और फॉर। उसके बाद रहेगा टाइम। ठीक है, सिंस फॉर, उसके बाद रहेगा टाइम। यही है हमारा स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इसी टाइप से हम मिलाकर बनाएंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव देना है, उसके बाद हमको बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप लगाना है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर टाइम दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में तो टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर यूज़ क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात करेंगे। किसका? सिंस और फॉर। ये क्या होता है? सिंस और फॉर का मीनिंग होता है से। सिंस और फॉर का मीनिंग होता है से। सिंस और फॉर का मीनिंग क्या होता है? से होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग से होता है, लेकिन यूज होता है दोनों अलग अलग। दोनों क्या होता है? अलग अलग यूज होता है। कैसे होता है देखते हैं। सिंस, सिंस का यूज कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। और फॉर का प्रयोग कब होता है? फॉर का प्रयोग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में होता है। पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में। अब बोला जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, निश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, यानी अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम। ठीक है, अब जैसे में एक दो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे में मान लो यहाँ हमने लिख दिया संडे, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम लिख दिए 2 डेज, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। कैसे? मान लो संडे जैसे हमने बोल दिया तो संडे का मतलब कि टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। और ये जो 2 डेज है मतलब ये कोई गारंटी नहीं है अगला 2 दिन के पिछला 2 दिन कब। जैसे मान लो मैं तुमसे बोला कि तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो बोलोगे कि 2 दिनों से। अगर ये बोले कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो संडे से, मतलब वो फिक्स बता दिया, टाइम को क्या कर दिया, पॉइंट बता दिया कि हाँ एकदम संडे से कर रहे हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? 2 डेज, इसलिए ये अनसर्टेन टाइम है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब जाकर हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, इस पे कैसे हम बनाते हैं और कैसे बोलते हैं, सबको ध्यान में देते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मतलब एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, 2 लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि वह खाती रही है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वह है वह
महीनों से खाती रही है, महीनों से खाती रही है, चाहे महीनों से खा रही है, कुछ भी आ सकता है। अब देखो सबसे पहला बोल रहा है वह खाती रही है, इसमें टाइम वोम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ऐसे बोल दिया कि वह खाती रही है, इसमें टाइम वोम नहीं लगा है, लेकिन इसमें बोल रहा है वो महीनों से खाती रही है। देखो तो महीनों जो है वो हमारा क्या है, देखो तो यहाँ पे महीना जो है वो क्या है, टाइम है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसको हम पहले ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों सेम हो गया। ऊपर वाला सेंटेंस है वह खाती रही है, नीचे वाला है वह खाती रही है, दोनों सेंटेंस सेम हो गया कि वह खाती रही है, ये भी खाती रही है। तो पहले हम इतना ही बनाएंगे दोनों में, ठीक है। कभी भी जब जिस सेंटेंस में टाइम रहता है तो उस टाइम को थोड़ा हम इग्नोर कर देते हैं, उसको देखते नहीं हो, बाद में लास्ट में लगता है, क्योंकि टाइम देखो लास्ट में लगा हुआ है। तो अब बताओ कि पहला का हम बनाएंगे तो क्या, जब वो खाती रही है, ती रही है, देखो तो इधर टा रहा है, ती रही है, ते रहा है, मतलब हैज है बीन का प्रयोग होगा। तो हम क्या बताएंगे, वह का इंग्लिश क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि लड़की है। सी के साथ हैज या हैव, तो सी के साथ हैज, सी के साथ हैज या हैव, तो सी के साथ हैज। इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद हैज के बाद हमको क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हम बीन लगा देते हैं, सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन। उसके बाद चौथा रूप लगाना है, खाती है, खाना का क्या होता है, ईट होता है, चौथा रूप में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, बस क्लियर हो गया। सी हैज़ बीन ईटिंग, वह महीनों से खाती रही है। अब वह महीनों से खाती रही है तो ये महीना का भी छोड़ देना है, पहले हमको वह खाती रही है बनाना है। तो देखो ऊपर बना हुआ है, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं सी हैज़ बीन ईटिंग। देखो तो इतना बन गया ना। अब हमको टाइम आ गया महीनों से। तो सबसे पहले हम देंगे टाइम, कि टाइम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो टाइम जो हमारा है वो क्या है, टाइम जो दिया हुआ है महीनों से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्यों, क्योंकि बोला गया महीनों से, कितने महीनों से, कौन सी महीना से पता नहीं है, ठीक, यानी ये और सर्टेन टाइम है। क्या है, अनसर्टेन टाइम है, अफिक्स टाइम है, यानी ये टाइम फिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम है तो मतलब फॉर लगाएंगे। तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, फॉर। ओके, सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर। और उसके बाद महीनों का इंग्लिश क्या होता है, मंथ्स। बस क्लियर। वह खाती रही है, सी हैज़ बीन ईटिंग, वह खाती रही है, सी हैज़ बीन ईटिंग, वो महीनों से खाती रही है, सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर मंथ्स। अब कुछ भी बना सकते हो, वो आती रही है, सी हैज़ बीन कमिंग, वह जाती रही है, सी हैज़ बीन गोइंग, वह खेलती रही है, सी हैज़ बीन प्लेइंग। ओके, अब टाइम लगाना है तो वो 2 दिनों से खाती रही है, सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 days। वह 1 घंटों से पढ़ रही है, तो सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 1 hour। ओके, अगर मान लो कि हमने बोल दिया कि वह जनवरी से पढ़ाई कर रही है, वो जनवरी से पढ़ाई कर रही है। अब जनवरी क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि जनवरी फिक्स है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन स्टार्टिंग, पढ़ाई कर रहे हैं ना, सी हैज़ बीन स्टार्टिंग कब से, जनवरी से, तो सिंस जनवरी। जनवरी तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं जनवरी, लेकिन जनवरी होता है नहीं, ये जनवरी होता है। क्या होता है, जनवरी, ठीक है, जनवरी। ओके, Peace.